नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? आज हम एक बेहतरीन किताब द स्लाइट एज के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे बदलाव और निरंतरता से हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस किताब के छोटे छोटे कदम कैसे हमारी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की तैयारी करें। द स्लाइट एज का उद्देश्य सरल अनुशासन को बड़ी सफलता में बदलना है। यह वास्तव में इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार समय के साथ दोहराए गए सरलतम कार्य हमारे सभी परिणामों को निर्धारित करते हैं। ये सभी प्रमुख क्षेत्रों में एक पूर्ण दर्शन है कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जिया जाए। इस पुस्तक ने वास्तव में छोटे छोटे कार्यों के महत्व को इस हद तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका खंडन करना कठिन है। यह पूरे समय विषय पर जोर देती रही। हालांकि मुझे वास्तव में कोई नया ज्ञान नहीं मिला, लेकिन इसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मुझे लगातार काम करने की जरूरत है। पुस्तक में धन कमाने को मुख्य दिशा मानने के बारे में भी बहुत उपदेशात्मक बात कही गई है तथा जीवन के व्यापक अर्थ या उद्देश्य पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। यदि आप गति प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं या इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि अपने प्रयासों को जारी रखें या नहीं, तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत आवश्यक प्रकाश डालेगी। सच तो यह है कि आप जो करते हैं वह मायने रखता है। आप आज जो करते हैं वह मायने रखता है। आप हर दिन जो करते हैं वह मायने रखता है। सफल लोग सिर्फ वही काम करते हैं जो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वे उन्हें बार बार करते हैं जब तक कि उनका मिश्रित प्रभाव शुरू नहीं हो जाता। यात्रा एक कदम से शुरू होती है, कदम उठाने के बारे में सोचने से नहीं। सफल लोग अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें ऐसा करने का मन हो या ना हो। यही एकमात्र कारण है कि हमारा जीवन उस रोलर कोस्टर का अनुसरण करता है। यह इतना सरल है। जैसे ही हम असफलता से दूर हो जाते हैं और जीवित रहने की रेखा से आगे निकल जाते हैं, हम उन चीजों को करना छोड़ देते हैं जो हमें वहां तक ले गईं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको एक असाधारण सफलता पाने के लिए क्या करना होगा। इसी तरह आप इस बिंदु तक जीवित रहे हैं, और अगर आप जीवित रह सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आपको कोई शानदार असंभव काम करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बेहद मुश्किल कौशल सीखने की जरूरत नहीं है, या किसी अभिनव विचार के बारे में कोई प्रतिभाशाली विचार मंथन करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन चीजों को करते रहना है जो आपको यहां तक ले आई हैं, और यह वही है जो 99% लोग नहीं करते हैं। यह मामूली बढ़त पहला घटक है, उत्प्रेरक जिसकी आपको आवश्यकता है, जो सभी तरीकों को काम करने योग्य बनाता है। सांसारिकता में निपुणता प्राप्त करें। कारण नंबर 1, इन्हें करना आसान है। पहला उत्तर वह है जो मैंने जिम रोहन से सीखा। सफलता की ओर ले जाने वाली सरल चीजें करना आसान है, लेकिन उन्हें न करना भी उतना ही आसान है। दिन में कुछ पैसे बचाना आसान है और न करना भी आसान है। दिन में 15 मिनट कार्डियो करना आसान है। 1 या 2 मील तेज चलना वाकई करना आसान है या नहीं? कारण नंबर 2, परिणाम अदृश्य हैं। दूसरा कारण कि लोग छोटी छोटी चीजें नहीं करते जो सफलता में सहायक होती हैं, वह यह है कि शुरू में वे सफलता में सहायक नहीं होती हैं। अभिशप्त मेंढक ने मलाई में तैरना छोड़ दिया क्योंकि वह जितना हो सकता था उतना कर रहा था, और जाहिर है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कम से कम वह तो नहीं देख सकता था। कारण तमने न थी, वे महत्वहीन लगते हैं। तीसरा कारण यह है कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन बिना यह समझे ही बिता देते हैं कि उनके जीवन में मामूली बढ़त कैसे काम कर रही है। ऐसा लगता है कि वे छोटी छोटी चीजें वास्तव में मायने नहीं रखती। इसलिए मैंने जिम में एक दिन छोड़ दिया। एक दिन क्या होता है? अरे, ये तो बस एक चीज बर्गर है। क्या परेशानी है? सफलता और असफलता के बीच का अंतर नाटकीय नहीं है। वास्तव में सफलता और असफलता के बीच का अंतर इतना सूक्ष्म, इतना सांसारिक है कि अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। उन्हें शायद यह एहसास न हो कि उनके पास एक दर्शन है, लेकिन उनके पास है, और यह इस प्रकार है। मैं अभी जो कर रहा हूं उसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। आप आज क्या करते हैं यह मायने रखता है। आप हर दिन क्या करते हैं यह मायने रखता है। सफल लोग वे होते हैं जो समझते हैं कि उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे चुनाव मायने रखते हैं।
और इसी वजह से वे ऐसे काम करने का चुनाव करते हैं जो उन्हें करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और वे उन्हें बार बार करते हैं जब तक कि मिश्रित प्रभाव शुरू नहीं हो जाता। तेजी से चलने के लिए धीमा हो जाओ। समय का रहस्य बस इतना ही है। समय वह शक्ति है जो उन छोटी, लगभग अगोचर प्रतीत होने वाली महत्वहीन चीजों को जो आप हर दिन करते हैं विशाल और अजेय बना देती हैं। लगातार दोहराई जाने वाली दैनिक क्रियाएं प्लस समय शायक अजेय परिणाम। अगर आप सफलता के पक्ष में एक छोटा सरल सकारात्मक कार्य जोड़ दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं जो आप देख सकें। अगर आप एक और जोड़ दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं जो आप देख सकें। अगर आप एक और एक और एक और जोड़ते रहें तो क्या होगा? बहुत जल्द आप देखेंगे कि तराजू थोड़ा सा हिलता है और फिर से, और अंततः वह भारी असफलता पक्ष उठने लगता है और उठने लगता है और उठने लगता है और तराजू आपकी तरफ झुकने लगता है। यदि आप अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए थोड़ी सी धार को समझना और लागू करना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों के सबूत के आधार पर अपने रोजमर्रा के चुनाव नहीं कर सकते। आपको उन्हें उस आधार पर चुनना होगा जो आप जानते हैं। आपको समय की आंखों से देखना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आज तक अपने जीवन में क्या किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं और असफलता के वक्र पर आप कितने नीचे गिर गए हैं। आप किसी भी समय सफलता का एक सकारात्मक पैटर्न बनाते हुए नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी। लेकिन आपको प्रक्रिया में विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इसे पहले होते हुए नहीं देखेंगे। अगर आप अपने फैसले सबूतों के आधार पर जो आप देख सकते हैं उसके आधार पर लेते हैं तो आप डूब चुके हैं। आपको अपने फैसले अपने दर्शन के आधार पर लेने चाहिए, जो आप जानते हैं उसके आधार पर, न कि जो आप देखते हैं उसके आधार पर। दिस स्लाइट एज आपकी जागरूकता के बारे में है। यह आपके द्वारा सही विकल्प चुनने के बारे में है, ऐसे विकल्प जो आपकी सेवा करते हैं और आपको सशक्त बनाते हैं, अभी से शुरू करके आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए जारी रखते हैं और उन्हें सहजता से बनाना सीखते हैं। जो आपके धैर्य को पोषित करता है और आपको सही मार्ग पर रखता है वह दर्शन है। कठिन कार्य में थोड़ा समय लगता है, असंभव कार्य में थोड़ा अधिक समय लगता है। समय ही वह शक्ति है जो उन सरल दैनिक अनुशासनों को बड़ी सफलता में बदल देती है। सफलता के लिए एक स्वाभाविक प्रगति होती है। पौधे लगाना, खेती करना, कटाई करना और केंद्रीय चरण खेती करना केवल समय के साथ ही हो सकता है। जीवन में कोई भी वास्तविक सफलता तुरंत नहीं मिलती। जीवन कोई क्लिक करने योग्य लिंक नहीं है। यह समझने के लिए कि मामूली बढ़त कैसे काम करती है, आपको अपने कार्यों को समय की नजर से देखना होगा। मुश्किल में थोड़ा समय लगता है, असंभव में बस थोड़ा ज्यादा समय लगता है। क्वांटम लीप के झांसे में न आए। अध्याय 6 से आवश्यक बिंदु क्वांटम छलांगें होती हैं, लेकिन केवल लगातार लागू किए गए प्रयासों के एक लंबे क्रमिक निर्माण के अंतिम परिणाम के रूप में। कोई भी सफलता तुरंत नहीं होती, कोई भी पतन अचानक नहीं होता। वे दोनों समय के साथ गति प्राप्त करने वाली थोड़ी बढ़त का परिणाम है। बड़ी सफलता जादुई गोली की उम्मीद करना न केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि यह आपको उन कार्यों को करने से रोकता है जो आपको अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। हम इलाज, सफलता, जादुई गोली की तलाश में हैं। चिकित्सा, वैज्ञानिक, क्वांटम छलांग, चमत्कार, जिसे हमारे प्रेस ने जादुई गोली करार दिया है। लेकिन समाधान पहले से ही मौजूद है। यह हमेशा से था। क्या यह जादू है? हाँ, वही जादू जिसने समस्या को जन्म दिया। दैनिक कार्यों की शक्ति समय के साथ बढ़ती गई। मामूली बढ़त का जादू। एक पैसे से शुरू करें। महान सफलता अक्सर एक छोटी सी शुरुआत से शुरू होती है, लेकिन एक शुरुआत तो होनी ही चाहिए। आपको कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। आपको कुछ करना ही होगा। अगर आप हर दिन किसी भी चीज, कौशल, ज्ञान, प्रयास का सिर्फ 1% जोड़ते हैं तो 1 साल में यह 3 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको 1% से शुरुआत करनी होगी। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से तय हो या आपके नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा आपके भाग्य में घड़ी गई हो। महानता हमेशा निर्णय के क्षण में होती है। भाग दो, थोड़ी सी बढ़त पर जीना दो। जीवन पथ, हर चीज हमेशा गतिशील रहती है। हर दिन, हर पल आपका जीवन पथ या तो ऊपर की ओर मुड़ता है या नीचे की ओर मुड़ता है। बड़े होते हुए हमने हाँ की तुलना में 5 गुना ज्यादा ना सुनी।
जीवन नीचे की ओर खींचता है। सफलता के वक्र पर खड़े लोग जिम्मेदारी में जीते हैं। असफलता के वक्र पर खड़े लोग दोष में जीते हैं। सफलता के वक्र पर खड़े लोग भविष्य द्वारा खींचे जाते हैं। असफलता के वक्र पर खड़े लोग अतीत द्वारा खींचे जाते हैं। चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी समय आप सफलता के वक्र पर कदम रखने का विकल्प चुन सकते हैं। अपने आप में निवेश करें। अध्याय 12 से आवश्यक बिंदु। सबसे बुद्धिमानी भरा निवेश जो आप कर सकते हैं वह है अपने स्वयं के निरंतर सीखने और विकास में निवेश करना। अध्ययन करके सीखना और करके सीखना, किताबी ज्ञान और सड़क पर ज्ञान सीखने के इंजन के दो आवश्यक पिस्टन हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आप अधिकांश समय अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसका मतलब है कि लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र तरीका निरंतर पाठ्यक्रम सुधार के माध्यम से है। आपके जीवन का अधिकांश हिस्सा 99% उन चीजों से बना है जो आप एक स्वचालित पायलट के रूप में करते हैं। इसका मतलब है कि यह आवश्यक है कि आप अपने स्वचालित पायलट के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी लें। गति की शक्ति स्थिरता से दौड़ जीती जाती है। पूर्णता की शक्ति अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें। प्रतिबिंब की शक्ति आईने में पुरुष या महिला का सामना करना। उत्सव की शक्ति खुद को कुछ सही करते हुए पाए। थोड़ी बढ़त वाली आदतें विकसित करें। दिखाओ वह मेंढक बनो जो न केवल लिली पैड से कूदने का फैसला करता है बल्कि वास्तव में कूदता भी है। दुनिया में झिझक भरी पड़ी है जो औसत दर्जे की आधारशिला है। जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने असाधारण चीजें हासिल की हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह कैसे हासिल किया, तो यह आश्चर्यजनक है कि वे कितनी बार आपको इसका कोई ना कोई संस्करण बताते हैं। मैंने बस इसे करने का फैसला किया। दिखाओ, लिली पैड से कूदने वाला मेंढक बनो। लगातार दिखाओ। जब दूसरे लोग फीके पड़ जाएं तो भी दिखाते रहो। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। गिलास को छलकते हुए देखें। लंबी दौड़ के लिए प्रतिबद्ध रहें। 10,000 घंटे के नियम को याद रखें। विश्वास द्वारा समर्थित एक ज्वलंत इच्छा विकसित करें। आशा या इच्छा नहीं, जानना। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। कभी कभी आपको सॉफ्टबॉल टीम छोड़नी पड़ती है। थोड़ी सी ईमानदारी का अभ्यास करें। जो काम करने के लिए आपने प्रतिबद्धता जताई है उसे तब भी करें जब कोई और न देख रहा हो। आदतें दो तरह की होती हैं, एक वो जो आपके काम आती हैं और दूसरी वो जो आपके काम नहीं आती। अपने दांतों को ब्रश करना एक ऐसी आदत है जो आपके काम आती है। अपने नाखून चबाना एक ऐसी आदत है जो आपके काम नहीं आती। अपने बारे में सोचना आपके काम आती है। ऑनलाइन पढ़ी गई या अफवाहों के जरिए सुनी गई हर बात को आंख मूंद कर मान लेना आपके काम नहीं आती। लोगों में सबसे अच्छी चीजें ढूंढना आपके काम आती हैं। उनकी सबसे खराब चीजों का अंदाजा लगाना आपके काम नहीं आती। पहली तरह की आदत आपकी तरफ से थोड़ी बढ़त की ताकत का इस्तेमाल करती है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। दूसरी आदत उस मामूली बढ़त को सूक्ष्मता से लेकिन बेरहमी से आपके खिलाफ मोड़ देती है और आपको असफलता के रास्ते पर ले जाती है। आपकी बारी अपने लक्ष्य और सपने, एक सरल प्रारंभिक योजना और एक दैनिक अनुशासन लिखें। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके व्यक्तिगत विकास के लिए, आपके वित्त के लिए, आपके करियर के लिए, विश्व पर आपके प्रभाव के लिए आप दिन प्रतिदिन कौन सी एक सरल, एकल, आसान गतिविधि कर सकते हैं जिसका आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी, आपके रिश्तों, आपके व्यक्तिगत विकास, आपके वित्त, आपके करियर और दुनिया पर आपके प्रभाव पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस पुस्तक में पहले आपने एक संक्षिप्त अभ्यास किया था जिसमें आपने अपने जीवन का मूल्यांकन इन 7 विशिष्ट क्षेत्रों में सफलता या असफलता के वक्र पर किया था। अब आइए उन पर फिर से नजर डालें, लेकिन इस बार मैं आपसे प्रत्येक के लिए एक सरल रोड मैप बनाने के लिए कहूंगा जिसमें 3 तत्व शामिल होंगे। 1, उस क्षेत्र के लिए आपके सपने लक्ष्यों के रूप में व्यक्त, विशिष्ट, स्पष्ट और समय सीमा के साथ। जी, शुरुआत करने के लिए एक सरल योजना। 3, एक सरल दैनिक अनुशासन जिसे आप अब से प्रत्येक दिन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। अंतिम विचार, सफल लोग सबसे पहले अपने दर्शन पर काम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनके दृष्टिकोण, कार्यों, परिणामों और उनके जीवन की गुणवत्ता का स्रोत है। वे समझते हैं कि वे अपनी असफलता की दर को दोगुना करके अपनी सफलता बढ़ा सकते हैं। वे गतिविधि को समझते हैं और क्योंकि वे काम करते हैं
इसलिए उनके पास शक्ति है। वे साधारण चीजों की शक्ति को समझते हैं। वे दैनिक अनुशासन की शक्ति को समझते हैं। वे जलकुंभी की शक्ति को समझते हैं और जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। वे जानते हैं कि जब दूसरे हार मान लेते हैं और डूब जाते हैं तो कैसे आगे बढ़ना है। वे जानते हैं कि उन्हें कब ज्ञान का विकल्प दिया जा रहा है। सफल लोग थोड़ी सी बढ़त को समझते हैं और वे इसे अपने लिए काम में लाते हैं। तो दोस्तों, यह था द स्लाइट एज का मुख्य सार, सफलता पाने के लिए छोटे छोटे कदम और लगातार मेहनत का महत्व। अगर आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।